हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। कल तक हमने बात किया था, ध्यान से देखिएगा। हमने चार्ज बात किया था, टाइप ऑफ चार्ज की बात कर ली हमने इस लेक्चर में, और साथ में पोटेंशियल की बात की, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, साथ में पोटेंशियल डिफरेंस की भी बात की। और हमको कल एक मिल गया था इक्वेशन, जिसे हमने V इक्वल Q बाय W बाई Q के फॉर्म में लिखा था। याद है इसको? और इसकी यूनिट याद होगी आपको, जूल पर कूलम। और इसी जूल पर कूलम को हम वोल्ट के नाम से जानते हैं। कल हमने बताया था कि एक साइंटिस्ट के नाम पर इसको नाम दिया गया है, वोल्ट। ठीक है ना? इतनी सारी चर्चाएं हमने कर ली है। आज हम बात करेंगे पोटेंशियल दो टाइप के होते हैं। एक्चुअली जो पोटेंशियल होता है वो कितने टाइप का होता है और क्यों दो टाइप का होता है, उसका एक्चुअली क्वालिटी क्या है। जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल की कुछ क्वालिटी होती होगी, उस क्वालिटी की वजह से वो माना जाता है कैसा है पोटेंशियल। तो हम बात करेंगे आज हम कि जो टाइप्स ऑफ पोटेंशियल हैं, यानी कि हाई एंड लो पोटेंशियल। अब ये हाई पोटेंशियल क्या होता है और लो पोटेंशियल क्या होता है, हम इस पर डिस्कशन करेंगे। आइए देखते हैं आज हम बात करेंगे पहले हाई पोटेंशियल की। वैसे हम एक साथ बात कर सकते हैं हाई और लो पोटेंशियल, ठीक है ना? हाई पोटेंशियल, अच्छा पहले पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल हमको बता दीजिए, उसके बाद तब हम आगे बढ़ाएं। पोटेंशियल आपने कल बात किया था, एक बार थोड़ा सा समराइज करेंगे कि पोटेंशियल किसे कहते हैं। हमें याद होना चाहिए, द ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ फिक्स पॉइंट। द ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज मतलब फ्रॉम इंफिनिटी, अनंत से एक यूनिट चार्ज को, अनंत इन द सेंस बहुत दूरी से। बात समझ में? यहां अनंत का मतलब ये नहीं है कि सन के पास जाना है तो हमको पॉजिटिव चार्ज मिलेगा। बहुत ज़्यादा डिस्टेंस हो उसको हम अनंत कहते हैं। जैसे आपने लेंस पढ़ा था, तो लेंस जब आपने रिफ्लेक्शन पढ़ा, जो आप रिफ्लेक्शन 15 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ, फोकस दूरी देख रहे हैं, वो फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर के कंपैरिजन अगर हम यहाँ से 20 मीटर या 50 मीटर का डिस्टेंस ले लें तो उसके लिए 20 सेंटीमीटर के लिए वो इन्फिनिटी रीड करेगा। बात समझ में आ गई? ठीक उसी प्रकार यहां भी कि द ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज को इंफिनिटी से किसी पॉइंट तक लाने में जो वर्क किया जाता है, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम V से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहां इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो आपने चार्जेस पढ़ा था, वो चार्जेस आपने पढ़ा था कि मेनली टू टाइप्स के होते हैं। तो यहां भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी टू टाइप के होते हैं, हाई पोटेंशियल एंड लो पोटेंशियल। अब हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल क्या है, इसको देखते हैं हम। आपने बैटरी का सिंबल देखा? बैटरी का सिंबल आपको याद है? अगर आपको याद हो तो इसको हम कहते हैं बैटरी। इसका जो छोटा वाला पॉइंट होता है उसको निगेटिव टर्मिनल, और जो बड़ा वाला पॉइंट होता है उसको हम पॉजिटिव टर्मिनल कहते हैं। अब ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है, ध्यान से देखिएगा, अगर हम इस बैटरी को इस फॉर्म में बनाते हैं तो आपको एक चीज़ मिलेगा, यहाँ हम रिप्रेजेंट बहुत अच्छे से कर पाएंगे। अब देखिए इसको क्या कहते हैं, यहाँ एक होगा इसका पॉजिटिव टर्मिनल और एक होगा निगेटिव टर्मिनल। At all the situations, all the positive terminals containing high potential and negative charges point is also containing a low potential. It's alright, because it is a number of molecules that is only positive, means we can say that V positive, P positive, and this is always containing negative charges, means we can say that it minus. अगर इसके पास P प्लस है और P प्लस जो होता है उसे हम हाई पोटेंशियल का नाम देते हैं, और जो E निगेटिव होता है उसको हम कहते हैं लो पोटेंशियल। आप समझ में आ गई? आइए हम एक वायर के थ्रू समझाते हैं आपको एक वायर क्या चीज़ होती है, और उस वायर में इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स, जैसे आपने सुना होगा कि वो कैसे मूव करते हैं। कोई भी वायर हम बनाते हैं थोड़ा सा बड़ा सा, ये देखिए आपका कोई वायर है। अच्छा, मुझे मालूम है कोई भी कंडक्टर है, उस कंडक्टर में दो चीज़ें होती हैं, निगेटिव और पॉजिटिव दोनों चार्जेस होते हैं। तो निगेटिव और पॉजिटिव दोनों चार्जेस हैं, तो ध्यान से देखिए, ये जो प्लस लगा है, बना हुआ है, ये पॉजिटिव चार्ज है, और जो निगेटिव होगा उसको हम सिर्फ छोटा सा डॉट बनाएंगे। ठीक है ना? ये देखिए, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये निगेटिव चार्जेस है ना, ये निगेटिव चार्जेस हैं, ये निगेटिव चार्जेस हैं, लेकिन ये प्लस में जितने भी सिंबल्स हैं ये सब क्या हैं, प्रोटॉन्स हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। जो प्रोटॉन होते हैं वो एक फिक्स पोजीशन पर आकर करते हैं,
ये कभी भी जो पॉजिटिव चार्जेस हैं ये कभी भी अपने पोजीशन को चेंज नहीं करते, और किसी भी कंडक्टर में बिलियंस एंड बिलियंस, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बिलियंस एंड बिलियंस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और जो जितने भी बिलियंस एंड बिलियंस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये हमेशा रैंडमली मोशन करते हैं। अब इस इलेक्ट्रॉन्स को हम यहाँ दूसरे पॉइंट पर बना के दिखा रहे हैं आपको। ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इसको हमने डॉट से रिप्रेजेंट किया है। हमने क्या कहा अभी कि जस्ट कि ये कैसे मोशन करते हैं, रैंडमली, मीन्स कोई लेफ्ट जा रहा है, कोई राइट जा रहा है, कोई अपवर्ड जा रहा है, कोई डाउनवर्ड जा रहा है, कोई कैसा भी जा रहा है, मतलब ये क्या कर रहे हैं, रैंडमली मोशन करते हैं। कैसा मोशन करते हैं, रैंडमली मोशन करते हैं। इनका कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं होता, लेकिन अभी डायरेक्शन इनका फिक्स भी हो जाएगा थोड़ी देर बाद। कैसे, जैसे ही हम इनको एक बैटरी से, किसी भी कंडक्टर को एक बैटरी से आप जोड़ दीजिए, अभी आपने बैटरी का सिंबल पढ़ा, किसी भी कंडक्टर को आप बैटरी जोड़ दीजिए और उस कंडक्टर में जैसे ही आप बैटरी को ऐड करेंगे, वो बैटरी जुड़ते ही उसके सारे की सारे इलेक्ट्रॉन्स एक सिंगल डायरेक्शन में मोशन स्टार्ट कर देंगे। अब ये सारे डायरेक्शन में मोशन स्टार्ट करेंगे इन द सेंस क्या है, हो सकता है वो लेफ्ट टू राइट जा रहा हो या राइट टू लेफ्ट जा रहा हो, ये डिपेंड करेगा सिचुएशन पर। किस पर डिपेंड करेगा, ये सिचुएशन पर डिपेंड करेगा कि आपकी बैटरी एक्चुअली कनेक्ट कैसे है इसमें। तो मैं मान लेता हूं इसको समझाने के लिए कि बैटरी आपकी ये है, ये है आपकी बैटरी। अब जब बैटरी ऐसी है, ऐसी कर देता हूं क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है मैंने एक फिक्स डायरेक्शन बना रखा है पहले से। इलेक्ट्रॉन्स हमेशा निगेटिव टू पॉजिटिव चलते हैं। इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन देखिए, निगेटिव से ये किधर जा रहे हैं, पॉजिटिव जा रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन्स हमेशा निगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल मूव करते हैं। वहीं प्रोटॉन्स इलेक्ट्रिक करंट हमेशा पॉजिटिव टू निगेटिव चलता है। मतलब डायरेक्शन ऑफ करंट पूछे तो ये है, डायरेक्ट करंट को किससे, आई से रिप्रेजेंट करते हैं। अभी हम इसको करंट नहीं पढ़ाया मैंने, फिर भी अभी हम थोड़ी देर बाद होते हैं क्योंकि लेक्चर बाद में आता है इसका। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो निगेटिव टू, मतलब इलेक्ट्रॉन्स ऐसे चल रहे हैं और प्रोटॉन्स ऐसे चल रहे हैं, पॉजिटिव टू निगेटिव। क्लियर हो रहा है, क्लियर हो रहा है। ये चीज़ें थी कंडक्टर में किसी भी बैटरी के जुड़ जाने के बाद, मतलब इलेक्ट्रिक सोर्स के जुड़ जाने के बाद रिजल्ट ये हो जाता है। अभी आपने यहाँ देखा, देखिए कि इसमें रैंडमली मोशन कर रहे हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन पता नहीं चल रहा है किधर है, लेकिन इसमें देखिए एक फिक्स, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मोशन कर रहे हैं। क्लियर हो रहा है। आइए अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट की। इलेक्ट्रिक करंट क्या है, इलेक्ट्रिक करंट, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। वंस अगेन, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, अगर और मैं बताऊं इलेक्ट्रिक करंट को आई से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल आई। आई इक्वल रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज मीन्स क्यू बाई टाइम, पर यूनिट टाइम, चार्ज पर यूनिट टाइम। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज एक सेकेंड में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। आइए देखते हैं इसको। अगर हम इसकी यूनिट की बात करें या फार्मूले की बात करें तो चार्ज अपॉन टाइम होगा, राइट। तो क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिक करंट इक्वल चार्ज अपॉन टाइम। अब चार्ज अपॉन टाइम, ये जो इलेक्ट्रिक करंट है चार्ज अपॉन टाइम, इसको अभी आपने देखा आई इक्वल क्यू बाई टी हम कहते हैं। आइए इसके यूनिट की एक बार डिस्कशन कर लें। चार्ज की यूनिट होती है कूलम और टाइम की यूनिट होती है सेकेंड। मीन्स मैं कह सकता हूँ कूलम पर सेकेंड, और इस कूलम पर सेकेंड को हम एम्पियर कहते हैं। क्या कहते हैं, एम्पियर। एंड्रयू एम्पियर ने इलेक्ट्रिसिटी की डिस्कवरी की थी, इसीलिए हम इसको एम्पियर के नाम से जानते हैं। इसकी यूनिट को किस नाम से जानते हैं, एम्पियर के नाम से जानते हैं, और इसका सिंबल होता है कैपिटल ए। इसको आप याद करें तुरंत अपने दिमाग में। एक और फार्मूला हमको मिल गया, आई इक्वल क्यू बाई टी, और इससे पहले हमको मिला था वी इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, और उसके बाद में हमको मिला था डेल्टा वी इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू बाई डेल्टा क्यू। याद आ रहा है, ये था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये था पोटेंशियल डिफरेंस, और ये है आपका इलेक्ट्रिक करंट। बात समझ में आ गया। अब इसके बाद में हम ये सारी चीजें, अभी हमने बैटरी का सिंबल बना दिया था, आपको मैंने बताया नहीं। अब आता है सिंबल। सिंबल क्या है, आइए देखिए। कुछ हमारे लिए पर्टिकुलर सिंबल्स हैं, उनको हमको लर्न करना पड़ेगा, और फिगर में हम देखेंगे तो हमको तुरंत समझ में आना चाहिए ये है क्या चीज़।
ठीक है। आइए इलेक्ट्रिक सिंबल, जैसे ये क्या है आपका बैटरी है, ये बैटरी नहीं ये सेल है। क्या है ये सेल है, लेकिन वहीं combination of cell is known as battery. If two or more than two cells are connected to each other, that is known as battery. अब इसको हम क्या कहते हैं, बैटरी कहेंगे। इसके बाद में आता है कैपेसिटर। इसके दोनों टर्मिनल्स बराबर होते हैं, होता तो एक पॉजिटिव एक निगेटिव है, लेकिन इसके दोनों टर्मिनल्स बराबर दिखते हैं, इसको बोलते हैं कैपेसिटर C। इसको बोलते हैं हम इंडक्टर L, इसको बोलते हैं कैपेसिटर, इसको बोलते हैं इंडक्टर। अब उसके बाद में इसको बोलते हैं हम रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को हम कैपिटल R से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस कैपिटल R। ठीक है, इसमें भी पॉजिटिव निगेटिव, इसमें भी पॉजिटिव निगेटिव और इसमें भी पॉजिटिव निगेटिव होता है। ठीक, अब ये हो गया, साथ में बैटरी हो गया, सेल हो गया। अब बल्ब का सिंबल ये है, एक तो ये बल्ब का सिंबल है और दूसरा ये डायरेक्ट ये बल्ब का सिंबल है। ये दोनों क्या सिंबल है, बल्ब। ये क्या है, रेजिस्टेंस। अब फिर हम बात करते हैं सेल हो, रेजिस्टेंस हो गया, बैटरी हो गया, बल्ब हो गया। इसके बाद में आता है हमारा, जैसे कहीं कहीं बल्ब के साथ में हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ते रहते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी हम पढ़ रहे हैं तो इसमें बहुत सारे सिंबल आपको नए नए मिलते रहेंगे। जैसे उन सिंबलों में क्या आता है, उन सिंबलों में आ जाता है। अब जैसे एक चीज़ और बता दें आपको, जो कैपेसिटर मिला ये वेरिएबल कैपेसिटर भी हो सकता है। अगर इसमें एरो लगा दिया जाए तो ये वेरिएबल कैपेसिटर होगा, इसमें एरो लगा दिया जाए तो ये वेरिएबल कैपेसिटर होगा, या ये सिंबल साथ में ये भी सिंबल भी वेरिएबल कैपेसिटर होता है। साथ में इसको देखिए, ये भी एक वेरिएबल कैपेसिटर है। इस वेरिएबल कैपेसिटर का एक और सिंबल ये भी होता है, वेरिएबल कैपेसिटर हो गया, बल्ब हो गया, बैटरी हो गया। साथ में आपको वायर मैं बता दूं, ये वायर होता है, कोई भी कैसा भी बना दो आप। ये दोनों सिंबल किसका है, वायर का। किसका है, वायर का। अब कनेक्टेड वायर चाहिए, जैसे जॉइंट वायर हम कहते हैं। अब जॉइंट वायर चाहिए तो कुछ ऐसा रहेगा, ऐसा। अब इसको हम क्या कहते हैं, जॉइंट वायर, सॉरी क्रॉस वायर। इसको हम क्या कहते हैं, क्रॉस वायर कहते हैं, और इसे हम वायर कहते हैं, इसे क्रॉस वायर। और जॉइंट वायर जो होता है वहाँ जॉइंट होता है, इसको हम जॉइंट वायर कहते हैं। ठीक है ना। इस तरीके से ये कुछ सिंबल्स हो गए। अभी और भी देख लीजिए आप, जैसे स्विच भी आता है ना, तो स्विच का एक सिंबल तो ये है, ये ओपन स्विच है। ये क्या है, ओपन स्विच। और अगर इसी में हम एक डॉट रख दें तो ये क्लोज स्विच हो जाता है। ये क्या हो गया, क्लोज स्विच। और ये हो गया आपका ओपन स्विच। ठीक, ये दो चीजें हो गई, क्लोज स्विच, ओपन स्विच। साथ में आपका आता है की हो ही गया है, की हो गई नहीं, की नहीं हुआ। हाँ, और एक चीज बता दें, ये जो ओपन स्विच क्लोज स्विच है इसी को हम की भी कहते हैं। अब की का सिंबल देखिए, ये 3 डॉट से मिलके ऐसा बना होता है, ऐसा बना है तो ये ओपन स्विच है। कैसा है, ये ओपन की। और अगर इसी को हम ज्वाइंट कर दें, अगर इसी को हम ऐसा ज्वाइंट कर दें तो इसको हम कहते हैं क्लोज स्विच। क्या कहते हैं, क्लोज की। इस तरीके से हम बहुत सारे सिंबल्स यहाँ पढ़ रहे हैं। और साथ में आपको एक करंट नापा किससे जाता है, जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो मापा जाता है किससे, अमीटर से। तो ये हो गया आपका, ए लिखा रहेगा अमीटर। अगर इसी में, जैसे और मैं दिखा रहा हूँ, अगर इसी में V रख दिया जाए, ठीक उसी तरीके का सिंबल होता है। अगर V लिख दिया जाता है तो उसको हम कहते हैं वोल्ट मीटर, जिससे हम किसी चीज़ में फ्लो होने वाले वोल्टेज का पता करते हैं। ठीक, ये हो गया अमीटर आपका, ये हो गया आपका वोल्ट मीटर। और डिफ्लेक्शन शो करना है तो आप इसको गैल्वेनोमीटर कहते हैं, गैल्वेनोमीटर, GALVONOMETER। ठीक है ना। इसको कहते हैं वोल्ट मीटर, इसको कहते हैं अमीटर। अब देखिए, इसमें भी 2 टर्मिनल होते हैं, एक निगेटिव एक पॉजिटिव, एक निगेटिव एक पॉजिटिव, एक निगेटिव एक पॉजिटिव। साथ में आप ये जो नापते हैं, जैसे ये अमीटर तो होता ही है, साथ में मिली अमीटर भी हो सकता है। M लिख दें, MA लिख देंगे तो मिली अमीटर, मतलब उससे छोटी यूनिट को मेजर करने वाला है ये मिली अमीटर। साथ में पॉजिटिव निगेटिव टर्मिनल दोनों में होते ही हैं। रेजिस्टेंस हो गया, सब कुछ हो गया, गैल्वेनोमीटर हो गया, जॉइंट वायर, सब कुछ हो गया। तो लगभग जितनी भी चीज़ें आपकी ज़रूरत की थी वो सारे के सारे यहाँ आपके फिनिश हो गए। ठीक है ना।
फिर हम मिलेंगे आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।